ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा देखते हैं कि मैं एक चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ। अपने इस प्योर सत्य स्वरूप को अनुभव करते हैं। मैं ये देह नहीं हूँ, इस देह को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूँ और मुझसे चारों ओर पावरफुल एनर्जी दूर दूर तक रेडिएट हो रही है। धीरे धीरे मैं आत्मा कुछ देर के लिए अपनी देह से डिटैच होकर उड़ चलती हूँ ऊपर की ओर, इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, दूर बहुत दूर, आवाज की शोर की दुनिया से परे। हम आत्माओं का घर है परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। यहाँ पर चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस घर में कितनी शांति ही शांति है, प्रकाश ही प्रकाश है। इस घर में हम मिलते हैं अपने पिता परमात्मा से, सामने देखते हैं उस परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा, सर्व गुणों और शक्तियों का सागर मेरा पिता। मैं अपने बाबा के बिल्कुल समीप हूँ। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, बहुत दिल से शुक्रिया भी करते हैं कि बाप के साथ संगम हुआ तो हमारा हर दिन रात कैसा इतना सुंदर व्यतीत हो रहा है, क्योंकि सदा सच्चा संबंध हमारे साथ है तो सदा उसकी खुशी रहती और उसके ज्ञान में, मनन में, चिंतन में बुद्धि भी बिजी रहती है। और हम अपना हर समय श्वास, संकल्प, बोल, कर्म सफल करते हैं। बाबा से आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की, चलते हैं नीचे, आते हैं पांच तत्वों की दुनिया में, खुद को देखेंगे ग्लोब के ऊपर। फरिश्ते हैं हम, साक्षी होकर के सारे विश्व की आत्माओं को देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते वापस लौटते हैं नीचे, आते हैं नीचे अपने घर में। सारा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। सुबह सुबह घर का कोना कोना चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सुंदर सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। और फिर से वापस अपने मस्तक के बीच में आते, हमसे पावरफुल वाइब्रेशंस पूरी बॉडी में भर गई हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी बहुत शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर ही हम ये अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हमारी पढ़ाई है राजयोग, पढ़ाने वाला है स्वयं निराकार पिता परमात्मा। आज के दिन के लिए बाबा हमें शिक्षाएं देते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। कोई भी भूत अंदर में ना हो, क्योंकि तुम हो भूतों को निकालने वाले। और फिर बाबा कहते, स्पूत बच्चों को कौन सा नशा स्थायी रह सकता है कि बाबा से हम डबल सिरताज विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। ये नशा स्पूत बच्चों को ही स्थायी रह सकता है, परंतु काम क्रोध का भूत अंदर होगा तो ये नशा नहीं रह सकता। ऐसे बच्चे फिर बाप का रिगार्ड भी नहीं रख सकते। इसलिए पहले भूतों को भगाना है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे।
ओम शांति। इसका अर्थ तो कोई समझ ना सके सिवाय तुम बच्चों के, सो भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार, क्योंकि परमपिता परमात्मा का स्थूल या सूक्ष्म चित्र तो है नहीं। सूक्ष्म है देवताएं, वह तो सिर्फ 3 है, उनसे भी अति सूक्ष्म है परमात्मा। और हम कहते बाबा हमारा बाबा आया हमारे मन के द्वारे। अब हे परमपिता परमात्मा जी कौन कहते हैं? आत्मा। परमपिता परमात्मा को परमात्मा कहते हैं। लौकिक बाप को आत्मा परमात्मा नहीं कहा जा सकता। जब परलौकिक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो उसको देही अभिमानी कहा जाता है। जब देह अभिमान में है तो देह के साथ संबंध रखने वाला बाबा याद आ जाता है। वह फिर है आत्मा के साथ संबंध रखने वाला बाबा। वह अब आए हुए हैं। आत्मा बुद्धि से जानती है। आत्मा में बुद्धि है ना, तो परमपिता परमात्मा जरूर परलौकिक पिता ठहरा। उनको ईश्वर कहा जाता है। अब बाबा ने ये प्रश्नावली बनाई है, इस पर तुम बच्चों को समझाने में सहज होगा। जैसे फॉर्म भराया जाता है वैसे पत्र भी पूछ सकते हो। जरूर जो पूछते हैं वह नॉलेजफुल है, तो जरूर टीचर ही ठहरा। आत्मा ही शरीर धारण करती है और ऑर्गन से समझाती है, तो बच्चों को सहज कर समझाने के लिए ये बनाया गया है। परंतु ज्ञान सुनाने वाले बच्चों को अवस्था भी बहुत अच्छी चाहिए। बल्कि इसमें ज्ञान बहुत अच्छा हो, योग भी अच्छा हो, परंतु साथ साथ चलन भी अच्छी चाहिए। दैवी चलन उनकी होगी जिनमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भूत नहीं होगा। ये बड़े बड़े भूत हैं, तुम बच्चों में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। हम हैं भूत निकालने वाले। वह अशुद्ध आत्माएं जो भटकती हैं उन्हें भूत कहा जाता। उस भूत को निकालने वाले भी उस्ताद होते हैं। ये जो 5 विकारों रूपी भूत है, ये तो परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई निकाल ना सके। सर्व को के भूतों को निकालने वाला एक है। सर्व की सदगति करने वाला एक है। रावण से लिबरेट कराने वाला भी एक है। ये है बड़े भूत। कहा भी जाता है इसमें क्रोध का भूत है, इसमें मोह का और अशुद्ध अहंकार का भूत है। सभी को इन भूतों से छुड़ाने वाला लिबरेटर परमपिता परमात्मा एक ही है। तुम जानते हो इस समय सबसे पावरफुल जे क्रिश्चियन लोग हैं। उनकी अंग्रेजी भाषा के अक्षर भी बहुत अच्छे हैं। जो राजाएं होते हैं वह अपनी भाषा चलाते हैं। देवताओं की भाषा कोई जानते नहीं। हमारी बच्चियां आगे सब कुछ आकर बतलाती थी। 2-4 दिन ध्यान में रहती थी। अब कोई बुद्धिमान संदेशी हो जो वहां की भाषा देखकर सुनाए। तुम बच्चे सबको भारत की कहानी सुनाओ। भारत सत्तो प्रधान था, अभी तमो प्रधान है। पूज्य से पुजारी बना है। भारत में देवताओं के चित्र बहुत हैं। अंधश्रद्धा से पूजते हैं। बायोग्राफी को जानते नहीं। हम सब एक्टर हैं, तो ड्रामा के डायरेक्टर आदि का मालूम होना चाहिए। इसलिए प्रश्नावली बनाई है। पॉप को भी लिखना चाहिए। तुम फॉलोअर्स को कह रहे हो ये विनाश की चीजें बंद करो, फिर तुम्हारा ये सब मानते क्यों नहीं है? तुम तो सबके गुरु हो, तुम्हारी तो बहुत महिमा है, फिर भी ये मानते क्यों नहीं है? कारण तुम नहीं जानते हो, तो हम आपको बताते हैं। ये कोई तुम्हारी मत पर नहीं है, ये ईश्वरी मत पर बना रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना एडम ईव द्वारा हो रही है। नॉलेजफुल गॉड है, वह है गुप्त। जरूर उनकी सेना उनकी मत पर चलने वाली होगी। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। परंतु बच्चे इतना विशाल बुद्धि नहीं है, इसलिए स्क्रू को टाइट करना पड़ता है। जैसे इंजन ठंडी होती है तो उसे तेज करने के लिए कोयले डालते हैं। ये भी ज्ञान के कोयले हैं। परमपिता परमात्मा सबसे बड़ा है। सब उनको सलाम करने आएंगे। पॉप को भी सब पावरफुल समझते हैं। पॉप को जितना मान देते हैं उतना और किसी को नहीं देते। बाप को जानते नहीं, वह तो गुप्त है। उनको सिर्फ बच्चे ही जानते हैं और मर्तबा देते हैं। परंतु माया ऐसी है,
जो बच्चों को भी ऐसे बाप का रिगार्ड रखने नहीं देते। हम मन बुद्धि से उड़ चलते ऊपर की ओर, सूक्ष्म वतन में सूरज चांद तारागण को क्रॉस करते सामने देखे बाप दादा, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। हम भी बाबा के पास आकर बैठते हैं, हम बाबा से दृष्टि लेते, बाबा को शुक्रिया करते। बाबा कहते बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, ये नशा बाहर निकलने से खत्म हो जाता है। हम बाबा से डबल सिरताज का वर्षा क्यों नहीं लेंगे? ये है सपूत बच्चों का नशा। परंतु बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें काम क्रोध लोभ का भूत आ जाता है। बाबा मुरली चलाते हैं तो अंदर आता है कि अभी तक हमारे में काम का हल्का नशा है। अगर एक तरफ मजबूत है तो कुछ हो नहीं सकता। कहाँ स्त्री मजबूत रहती, कहाँ पुरुष। बाबा के पास सब किस्म के समाचार आते हैं। कोई सच्ची दिल से लिखते हैं, अंदर बाहर बड़ी सफाई चाहिए। कोई बाहर के सच्चे, अंदर के झूठे हैं। तूफान बहुतों को आता है, लिखते हैं बाबा आज मेरे को काम का तूफान आया परंतु बच गया। अगर नहीं लिखते तो एक दंड दूसरा, आदत बढ़ती जाएगी, आखिर गिर पड़ेंगे। बाबा की बच्चों में उम्मीद तो रहती है ना, थोड़ी ग्रहचारी होती है तो वह उतर आ जाती है। कई हैं जो आज अच्छे चल रहे हैं, कल मूर्छित हो जाते हैं, वह गला घुट जाता है। जरूर कोई अवज्ञा करते हैं। हर बात में सच्चा रहना है, तब ही सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ बोलेंगे तो बीमारी वृद्धि को पाते नुकसान कर देगी। बच्चों को बड़ी युक्ति से प्रश्नावली लिखना चाहिए। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जब पिता है तो सर्वव्यापी की बात नहीं, वह सर्व का सदगति दाता है, पतित पावन है, गीता का भगवान है तो जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। अगर ये बात है तो उनकी जीवन कहानी को जानते हो, नहीं जानते तो वर्षा मिल ना सके। पिता से जरूर वर्षा मिलेगा। फिर दूसरा प्रश्न पूछो, प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुखवंशावली को जानते हो? जिसका नाम सरस्वती है वह है ज्ञान गणेश्वरी, उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। ये है जगदम्बा, तो जरूर उनके बच्चे भी होंगे, बाप भी होगा। नॉलेज देने वाला तो वह ठहरा। अब ये प्रजापिता और जगदम्बा कौन है? उनको धन लक्ष्मी भी कहते हैं। तब ज्ञान गणेश्वरी नहीं है। ये ब्रह्मा सरस्वती राजराजेश्वरी बनते हैं तो उनके बच्चे भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते होंगे। अब ये है संगम कुंभ। उस कुंभ के मेले में देखो क्या होता है। भक्ति मार्ग के अर्थ और इसमें रात दिन का फर्क है। वह है पानी की नदी और संगम का मेला, सागर का मेला। ये है ह्यूमन गंगाएं जो ज्ञान सागर से निकली हैं, उनका मेला। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, पतित से पावन बनाने वाला कौन है? ये तो जानने की बातें है ना, तब तो पूछते हैं। इस माता पिता के ज्ञान से तुम राज रजेश्वरी बन सकते हो। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से मुख क्या मीठा होगा। अभी तुम्हें भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। अभी भगवान पढ़ाते हैं तो धक्का खाना बंद हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, आत्मा को ज्ञान मिला। अब आत्मा कहती है हमको वापस जाना है बाबा के पास। फिर है प्रारब्ध, राजधानी स्थापन हो रही है। कितनी समझने की बातें हैं। ये प्रश्नावली बहुत अच्छी है, सबके पॉकेट में पड़ी रहे। सर्विसबुल बच्चे ही इन बातों पर गौर करेंगे। बच्चों के लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं बच्चे अपना भविष्य ऊंच बनाओ, नहीं तो कल्प कल्प पद कम हो जाएगा। जैसे ये बाबा महाराजा महारानी बनते हैं, ऐसे बच्चे भी बने, परंतु अपने में निश्चय होना चाहिए। राजा में भी बहुत ताकत रहती है, वहां तो है सुख ही सुख। और जो राजा बनते हैं वह भी ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से राजा के ऑर्डर में सारी प्रजा चलती है। इस समय तो भारतवासियों का राजा राजा नहीं, पंचायती राज्य है, तो कितने कमजोर बने हैं।
बाबा जानते हैं बहुत बच्चों को तूफान आता है, परंतु समाचार नहीं देते। बाबा को लिखना चाहिए कि ऐसे तूफान आते हैं, आप राय बताओ। बाबा परिस्थिति देख राय बताएंगे, लिखते नहीं हैं। ना कोई उनका साथी ही समाचार देते हैं कि बाबा हमारे साथी का ये हाल है। बाबा को तो समाचार देना चाहिए ना। बाबा से सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूर होते और बाबा के पास इमर्ज करते अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, और उनको भी वो संकल्प देंगे जो हम उनको देखना चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है, शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद्य, ग्रेटेस्ट हीलर है। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने सभी भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी जीवन की परीक्षा आई हो। बाबा की हीलिंग एनर्जी से सभी के मन शक्तिशाली मजबूत हो गए, संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई है और परिवार यूनाइटेड है। शरीरों में बाबा की हीलिंग एनर्जी भर गई है, सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूल गए, तो अपने को दे समझा, तो कितना धोखा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, सच्चे दिल से समझ के साथ सबसे क्षमा चाहते। अगर कभी किसी ने हमको किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, सच्चे दिल से समझ के साथ सबको माफ करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रीमत पर चलकर, बाबा की शिक्षाओं पर चल करके अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाएंगे। बाबा कहते बेहद का बाप आकर समझाते हैं, अपना बनाते हैं, राजाई पद के लिए शिक्षा देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं। बाप बड़ा सहज रीति अपना अपना और वर्षे का परिचय समझाते हैं। आपे ही समझ नहीं सकेंगे, बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा, ये भी अच्छे बुद्धिवान ही समझेंगे। बाप क्या वर्षा देते हैं? घर का, पढ़ाई का और स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। जो पवित्र दैवी संप्रदाय बनते हैं वही राजधानी में आते हैं। जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। इतने बच्चे हैं बाप से वर्षा लेते हैं। बाप स्वर्ग का मालिक है, नर से नारायण बनाते हैं, ये राजाई के मालिक हैं। तो बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, हम उनके बच्चे स्वर्ग की बादशाही लेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। ये रजाई के लिए पुरुषार्थ है। सतयुग की रजाई सभी को नहीं मिलनी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ पर प्रलब्ध का मदार रहता है, ये तो बच्चे जानते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे पुरुषार्थ से ही बादशाही मिलती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तमो प्रधान से सत्तो प्रधान प्योर सोना बन जाएंगे। राजाई भी मिलेगी। जैसे जहां कहते हैं भारत के हम मालिक हैं, मालिक तो सभी बनेंगे, फिर पद क्या पाएंगे? पढ़ाई के बाद स्वर्ग में हमारा पद क्या रहेगा? तुम अभी संगम पर पढ़ते हो, सतयुग में राजाई करेंगे। बाप योग भी सिखलाते हैं, पढ़ाते भी हैं। तुम समझाते हो, हम राजयोग सीखते हैं। बाप की याद से पावन भी बनते हैं। फिर हमारा पुनर्जन्म रावण राज्य में नहीं, राम राज्य में होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं, मन मना भव मध्याजी भव। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग स्वर्ग जरूर आएगा। बाप संगम युग पर ही आकर बेहद का स्कूल खोलते हैं, जहाँ बेहद की पढ़ाई है, बेहद की बादशाही पाने लिए।
तुम जानते हो हम अब नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। तो खुमारी चढ़ती है ना। हम कहते बाबा आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो दे अभिमान की खुमारी चढ़ी हुई थी उसको उतार करके जो आपके वर्षे की आपकी याद की खुमारी चढ़ाई है। जो हम भक्ति में गाते भी थे कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो अब तो हमें सच्चे पिता का एक्यूरेट परिचय है, उसकी एक्यूरेट याद है और समझ से याद है। तो अब जे नशा कभी नहीं उतरने देंगे। हम कहते बाबा पूरे कल्प में जो भी आत्माओं ने हमें सुख दिए साथ दिए सबका दिल से शुक्रिया। और आपका भी कोटि कोटि बार शुक्रिया। आपने उल्टे नशे को उतार कर हमें सच्ची आपकी याद के आपके वर्षे की खुमारी चढ़ाई है। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास चलते हैं। अपने घर परम धाम में निराकारी दुनिया सोल वर्ल्ड कितना सुंदर कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है। इस घर में रहते हमारे परम पिता परमात्मा के बाबा सर्वव्यापी नहीं है। बाबा इस घर का रहने वाला है। वो हमारा पिता है। वो हमारी तरह जन्म मरण में नहीं आता है। वो सदा परम धाम में रहता है। हम बच्चे नीचे जाकर खेल खेलते हैं। 5,000 वर्ष का 84 जन्मों का हम शरीर लेते हैं। लेकिन अब जब ड्रामा पूरा होता है हमारा पिता धरती पर हमारे जैसा शरीर लेकर हमें फिर से अपना बनाता, फिर से हमें हमारा परिचय देता और घर का रास्ता बताता। फिर से हम अपने बाबा से मिले हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा, उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का समय चल रहा है। तो बाबा कहते कि फिर सतयुग स्वर्ग जरूर आएगा। बाप संगम युग पर ही आकर बेहद का स्कूल खोलते हैं, जहाँ बेहद की पढ़ाई है, बेहद की बादशाही पाने लिए। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है तो खुमारी चढ़ती है। बरोबर पुरानी दुनिया के बाद है नई दुनिया। बच्चों को याद आता है, सभी बच्चों के दिल में है स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बच्चों को ये याद आता है, सभी बच्चों के दिल में है स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बच्चों को ये याद रहे हमको भगवान पढ़ाते हैं। ऊंचते ऊंच सतयुग के राजा रानी बनाते हैं। राजयुग द्वारा राजाई मिलती है, उससे पवित्रता सुख शांति सब है। इस बाबा में अभी शिव बाबा पधारे हैं। वह ऊंचते ऊंच आत्मा अनुभव लेती जाती है। वहां जाएंगे तो वहां ही बैठक ऊंची होगी। स्टूडेंट सभी की बैठक अपनी अपनी होगी। एक ही जगह दूसरा नहीं बैठ सकता। एक का पाठ दो से मिल नहीं सकता। बाप ने समझाया है आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। ड्रामा के प्लान अनुसार हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। कोई राजा कोई रानी बनेंगे। अंत में पुरुषार्थ की रिजल्ट निकलेगी जो फिर माला बनेगी। ऊंच नंबर वाले को जरूर मालूम पड़ेगा कि हम क्या बनेंगे। और फिर बाबा कहते मेरे को तेरे में परिवर्तन कर। उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव कि ये विनाशी तन और धन पुराना मन मेरा नहीं बाप को दे दिया। पहला संकल्प ही ये किया कि सब कुछ तेरा। इसमें बाप का फायदा नहीं आपका फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो और तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते। जब तक कोई हल्का नहीं बनते तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। हल्का रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं। हल्का रहने में ही मजा है। हम कहते हाँ बाबा, जब से ही हमने अपने आप को मैं कहा देखो और मैं मेरे के चक्कर में द्वापर से आए तो कितना धोखा खाया, तब से ही हमारी गिरती कला होती गई और रावण ने हमें अपने वश में कर लिया। और तो और हमारे अपने ही सेंस ऑर्गन्स कर्म इंद्रियां हमारा मन बुद्धि संस्कार हमारे कहने से बाहर हो गया।
तो इस मैं मेरे ने तो हमें कितना धोखा दिया। अब इस एक जन्म सब कुछ तेरा, ये मन भी तेरा, तन भी तेरा, धन भी तेरा, कि अब तेरा तेरा कहते जाएंगे तो सदा खुश रहेंगे, उड़ती कला में रहेंगे, कि सारे बोझ समाप्त हुए। क्योंकि आत्मा तो स्वतंत्र उड़ता पंछी है। केवल शरीर को मैं समझ लिया तो कितनी आत्मा बोझल हो गई, कैसे भिखारी बन गए, शक्तिहीन हो गए। अब सर्वशक्तिवान से मन बुद्धि को लगाकर फिर से अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करते हैं, तो बाबा कहते शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति प्रकृति अपना प्रभाव ना डाल सके, के न्यारे और प्यारे हैं। पांच तत्वों की कोई भी बात, वस्तु, व्यक्ति, वह वस्तु हम पर प्रभाव नहीं डाल सकती। तो सर्वशक्तिवान के बच्चे हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। लगाव, झुकाव, टकराव, प्रभाव, दबाव से मुक्त आत्माएं हैं। कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब जो दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति सदा के लिए विश्व से समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते हैं, कि प्रकृति ने मां बनकर 5 वर्ष से हमें बहुत पालना दी है, और किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन तन मन धन से अथक सेवाएं कर रहे, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की किरणें देते, ढेर सारी दुआएं देते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में, कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, सभी को बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, कि सभी के मन के, तन के रोग, शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, और सभी के रहे हुए हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं। सबके चित्त को चैन आए, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए, और सभी आत्माओं को सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। और सभी को निमंत्रण भी देते हैं, हे प्रिय आत्माएं, हमारे बहनों भाइयों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, कि अपने आप को जानो, अपने पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति, सच्चे सुख को अनुभव करो, कि तुम दे नहीं हो, दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। बाहर से कितनी मेहनत कर रहे हो कि हम लाइट रहें, हम शांत रहें, लेकिन हमारा तो सब धर्म ही शांति है। लाइट तो है ही, लेकिन हमने अपने आप को देह समझा हुआ है, तो देह रूपी मिट्टी में और इसके बंधनों में बुद्धि को फंसाया हुआ है। इसलिए हम भारी होते, बोझल होते हैं। लेकिन अब हमारा पिता आकर के हमें कहता सारे बोझ मुझे दे दो, सारे फिक्र देकर फखुर ले लो। हमारे सारे फिक्र हम सारे फिक्र बाप को दे करके बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। तो सभी को निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया है। चारों ओर पावरफुल शक्तियां फैलाते, वापस लौटाते अपने घर में। सारा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया है। हम बच्चों के सारे बोझ हर कर हमें बोझ मुक्त, बंधन मुक्त बनाने आया है। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते हैं। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है,
उनके मस्तक में भी भाग्य का सितारा चमक रहा है। सब मेरे को तेरा करके उड़ता पंछी बन गए हैं। जो पिता हमें इतने सुख घनेरे दे कर के जाता है कि जो संसार वाले इस ऐसी कलयुगी दुनिया में एक सेकंड भी शांति में रहना असंभव समझ रहे, लाइट रहना असंभव समझ रहे हैं, बाबा तो हमें सदा के लिए उड़ती कला का अनुभव कराता है कि जब हम है ही आत्मा, तो ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते, बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, हम बच्चों की निष्काम सेवा करता है। ऐसे पिता को बहुत प्यार से भोग स्वीकार कराएं और बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हमारा पिता हमारे लिए कैसी स्वर्ग की बादशाही लेकर आया है, तो हम बाप के आगे अपना सारा प्राणापन काकपन सबका भोग लगा देते। दे अभिमान का, पांच विकारों रूपी भूतों का, मैंपन, मेरापन, गृहस्थीपन, जो भी हमने अपने बिलीव्स बना लिए हैं, अपनी बुद्धि का बाप को समर्पण कर देते। हम कहते बाबा घर परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा कर लेते। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, हम जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म संगम युग पर उस पिता को अपनी प्रेम की डोर में बांध लेते, और प्रेम की डोर में उसे बांधने का सिंपल तरीका है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर देते, तो हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारा घर स्वर्ग है, हमारा घर पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।